तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट जो चर्चा का विषय रही, क्योंकि के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनावी मैदान में। इस बार बीजेपी ने करिश्मे की उम्मीद की। बीजेपी 38.23% वोट यहां से हासिल करती हुई दिखती है और यह सीट के अन्नामलाई जीत रहे हैं। डीएमके 33.52% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में यह जीत निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट, जहां से हेमा मालिनी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में, ये देखिए 54%, 54% से ज्यादा वोट बीजेपी को हासिल हो रहे हैं। हेमा मालिनी एक बार फिर मथुरा सीट से सांसद बनती नजर आ रही हैं और कांग्रेस 28.43% वोट हासिल करती हुई यहां से दिखती है। तो एक बार फिर हेमा मालिनी का मथुरा से सांसद बनना तय। और आइए अब बात कर लेते हैं महुआ मोइत्रा की सीट की। जी हां, पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट। यहां पर आलम क्या है, जरा आइए आपको बताते हैं। यहां पर ये देखिए वोट परसेंटेज आपके सामने आ गई, 43.99%, 44% वोट्स के साथ महुआ मोइत्रा जीत दर्ज करने जा रही हैं इस सीट पर। ये तय है एग्जिट पोल के हिसाब से। और अमृता रॉय जो कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टक्कर दे रही थी, उनको 41% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतर जो है वो दोनों के वोट परसेंटेज में ज्यादा नहीं है। अब बात पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट की कर लेते हैं। आइए, शत्रुघ्न सिन्हा यहां से चुनावी मैदान में। टीएमसी यहां पर 49% से ज्यादा वोट हासिल कर रही है और बीजेपी के एसएस आलूवालिया को हराते नजर आ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये सीट जीत रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और के अन्नामलाई ने क्या जादू किया तमिलनाडु में, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं शिव, यह सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। और के अन्नामलाई की रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? हां, अगर आप बता सकें संदीप, तो क्या इस बार आपको सबसे बड़ी वजह नजर आती है कि तमिलनाडु में बीजेपी का पेनिट्रेशन हो रहा है और इसका सेहरा जो है के अन्नामलाई के सिर ही बांधा जा रहा है? के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बहुत एक्सटेंसिवली मेहनत किया है। आईपीएस बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ। और उन्होंने ग्राउंड पे यात्रा निकाल के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है। उन्होंने एक माहौल बीजेपी के लिए वहाँ युवाओं में बनाया है। उन्होंने एक नई उम्मीद दी है, भी काम भी हो सकता है और युवाओं को नौकरी और सिस्टम भी मिलेगा। बीजेपी ने उनको कोयंबटूर की सीट दी है और हमने एक इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे सैंपल साइज भी 47,000 का 47,346 जी। तो उस हिसाब से अन्नामलाई सभी विधानसभाओं में आगे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अन्नामलाई जितनी भी विधानसभा सीटें यहां पर हैं, सब में बीजेपी जो है वो आगे है। ये अपने आप में जो के अन्नामलाई का जादू है, रामकृपाल जी, इसे कैसे आप देखेंगे? निश्चित रूप से मैं जो तमिलनाडु में बीजेपी अपना खाता खोलने जा रही है जी, खाता खोलने मतलब जो भी है इस बार, हाँ। तो उसका सारा श्रेय निश्चित रूप से अन्नामलाई को जाता है। हाँ। और ये तो दिलचस्प होगा, कितनी सीटें हम दे रहे हैं वहाँ पे तमिलनाडु में? 3 शायद। 2 बीजेपी को दे रहे हैं, कन्याकुमारी बहुत। हाँ, अच्छा, हाँ, 2 दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से इसमें उनकी मेहनत है और ये अन्नामलाई जी का ही था कि एडीएमके का मुंह छोड़ दे बीजेपी। सही बात है, ये सबसे बड़ी बात है। जहां जहां बीजेपी ने बैसाखी छोड़ी है, ठीक है, वहां वहां बीजेपी अच्छा कर रही है। हाँ हाँ। और जल्दी से शंभुनाथ जी, क्योंकि हमने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, वक्त हमारे पास कम बचा है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ी उम्मीद है एमपी में कांग्रेस पार्टी की, वो सीट भी जाती हुई नजर आ रही है, इसे कैसे देखेंगे? बीच में हवा उड़ी कि शायद कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, दोनों का भी एक खामियाजा पड़ा कि लोगों को लगा ये तो बीजेपी में जा रहे हैं, हारे हो चाहे जीते, इसलिए वहाँ बीजेपी का मार्जिन बहुत 10% के आसपास मार्जिन है। तो ये एक नुकसान कमलनाथ को उठाना पड़ा, नहीं उनके बेटे नकुलनाथ को, वरना वो 2019 की आधी में भी नकुलनाथ जीत गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और 1980 से उनकी ये सीट उनकी पारिवारिक सीट है जी, तो उसमें हारना उनके लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही। अगर वो हार जाते हैं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।